तो आज हम अपरेंट वेट ऑफ द लिफ्ट के बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ सिंपल सी एक चीज़ बोलता है कि फोर्स हमेशा कैसे लगेगा, पेयर में लगेगा। दोनों तरफ इक्वल मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अपन बुलेट फायर करते हैं, जितना फोर्स आगे बुलेट पर लगता है सेम फोर्स पीछे गन पर लगता है, इसलिए रिकॉइल महसूस होता है। कोई हेलीकॉप्टर होता है तो कोई भी चीज़ उड़ती कैसे है, वो एयर के पार्टिकल को नीचे फोर्स लगाती है। अगर एयर पार्टिकल ना हो तो हेलीकॉप्टर उड़ ही ना पाए, तो उसके ऊपर उतना ही फोर्स ऊपर लगता है। कोई बंदा स्विमिंग कर रहा है तो नीचे की तरफ वाटर के पार्टिकल पर फोर्स लगाता है, उसे अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ महसूस होता है। कोई बर्ड उड़ती है तो उसका भी सेम सिनेरियो होता है, वो एयर के पार्टिकल्स पे नीचे फोर्स लगाती है, इसलिए ऊपर की तरफ फोर्स मिलता है। रॉकेट चलता है, रॉकेट का अलग होता है, रॉकेट गैस के पार्टिकल्स पे नीचे फोर्स लगाता है तो सेम फोर्स उस पर ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, हम चलते हैं तो हम फ्रिक्शन के कारण आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं, रिजल्टेंट फोर्स के कारण आगे चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं। बोट चलती है, बोट कैसे चलती है, सेम एग्जांपल है। बोट है ऊपर नीचे नॉर्मल तो उसका कैंसिल हो रहा है, बोट से अपन वाटर को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, सेम फोर्स आगे की तरफ महसूस होता है, इस वजह से बोट फ्लोट कर पाती है, चल पाती है आगे। तो जितने भी एग्जाम्पल आप देखोगे न्यूटन थर्ड लॉ के, तो आपको ये समझ में आएगा कि फोर्स हमेशा पेयर में लग रहा है। दूसरी चीज़, फोर्स डिपेंड नहीं करता कि भाई किस तरह का है, चाहे मैकेनिकल हो, ग्रेविटी इलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, सब जगह हमेशा फोर्स पेयर में ही लगेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ हर जगह वैलिड है। अपन अपरेंट वेट निकालते हैं एलिवेटर के अंदर। ठीक है, 3 केस लेते हैं, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। अब समझो, अगर कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स जो है वो mg से ज़्यादा है। बैलेंस नहीं हो रहा। देखो, सबसे पहले नीचे mg लग रहा है, मैंने ऊपर फोर्स लगाया। अगर वो mg के जितना होता जब तो वो लिफ्ट रुक जाती, लेकिन वो ऊपर जा रही है, यानी f जो हमारा mg प्लस ma के बराबर है। अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही हो तो f किसके बराबर है, mg के बराबर। केवल हमने बैलेंस कर पाया है। अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो मैंने जो ऊपर फोर्स लगाया है वो mg से क्या है बच्चे, कम है, इसलिए वो नीचे जाएगी। ठीक है, तो नीचे की तरफ मतलब हमारा जो फोर्स है वो कम पड़ गया, यानी mg ज़्यादा है। mg ज़्यादा है तो mg में से जितना भी हम फोर्स लगा रहे हैं उसे हटा दो, बची हुई एक्सेलरेशन से वो नीचे जाएगी। बहुत सारे न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको समझ में आए। देखो, पहला क्या है, एक बंदा है जिसका मास कितना है, 80 kg, 2 के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अब देखो, मास अगर 80 kg है और वो 2 के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो टेंशन निकालना है अपन को। अब समझो, अगर कोई 80 kg का है तो 800 न्यूटन तो mg लगता है, तो 800 न्यूटन तो पहले लगाना ही होगा आपको। क्या करने के लिए, उसे रोकने के लिए, स्टैटिक करने के लिए। एक जगह नीचे लग रहा है 800 न्यूटन, तो पहले आपको ऊपर की तरफ 800 न्यूटन तो लगाना ही पड़ेगा। अब वो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा 2 के एक्सेलरेशन जा रहा है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। देखो, 800 न्यूटन लगाया, वो लिफ्ट रुक गई। अब ऊपर भेजना है तो 8 2 जा 60, 160, तो 160 न्यूटन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा जिससे लिफ्ट ऊपर जा सके। और 800 न्यूटन लगाता तो वो लिफ्ट अपनी जगह ही रुक जाती। ठीक है, 800 न्यूटन में ना तो लिफ्ट नीचे जाती ना ऊपर एक्सेलरेट करती, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकती थी। तो मैंने इतना ज़्यादा फोर्स लगाया है, ना कि उस फोर्स ने केवल mg को बैलेंस करा है, बल्कि उसने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ क्या करवा दिया, एक्सेलरेट भी करवा दिया। तो mg 800, ऊपर 2 का एक्सेलरेशन 160, 960 आपका रस्सी के ऊपर क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। समझ गए। देखो, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, कोई फॉर्मूला कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जितना फोर्स मैं लगा रहा हूँ लिफ्ट पर, रस्सी के थ्रू जा रहा है तो रस्सी पर टेंशन भी क्या, सेम ही आएगा। नेक्स्ट देखो, एक लिफ्ट है जिसका मास कितना है, 40 kg है, और वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, कितने के एक्सेलरेशन से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, लिफ्ट नीचे जा रही है अगर 4 के एक्सेलरेशन से। ठीक है, इसका मतलब जो ऊपर की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है उसे रोकने के लिए। मतलब जो मैं अपवर्ड फोर्स लगा रहा हूँ उससे ज़्यादा है mg। जब अपवर्ड फोर्स से mg ज़्यादा हो जाएगा तभी लिफ्ट नीचे की तरफ क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, क्योंकि mg ज़्यादा है तो आपका ऊपर की तरफ लगाया फोर्स mg को क्या नहीं कर पा रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब देखो, इसमें नीचे की तरफ mg लगेगा 40 × 10 400, तो नीचे की तरफ लग रहा है 400, कितना लग रहा है, 400। ठीक है, अब ऊपर की तरफ हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, कैसे पता लगाएं, 4 का एक्सेलरेशन हो रहा है। मतलब समझो, एक और लॉजिकल तरीका बताता हूँ। नीचे की तरफ ग्रेविटी 10 से खींचना चाह रही है, लेकिन हमारी लिफ्ट नीचे 4 से जा रही है। ग्रेविटी 10 से खींच रही है और लिफ्ट 4 से ही नीचे जा पा रही है, यानी 6 के एक्सेलरेशन को ऊपर फोर्स लगा के रोका गया है। हाँ है ना, 6 के एक्सेलरेशन को ऊपर रोका गया है, तो 6m ऊपर की तरफ फोर्स लगाया वो कितना हो जाएगा, ma 6 × 40 कितना आ जाएगा, 240। बहुत सारे तरीके हैं। देखो,
अगर आपकी फिजिक्स समझ में आती है तो बहुत तरीके हैं। 10 के एसेलरेशन से खींच रहे हैं ऑब्जेक्ट, 4 के एसेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो 6 के एसेलरेशन से रोक रखा है। 40 इंटू 6 240, ख़त्म। हाँ या ना, सीधी सी बात, ठीक है। बिल्कुल देखो, अगर 10 का एसेलरेशन से ग्रेविटी नीचे खींच रही है, एक बार समझो दिमाग में, फिर क्या 2 सेकंड में कर पाओगे आप? 10 के एसेलरेशन से नीचे खींचा जा रहा है, पर 10 का नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, लेकिन 4 से ही कोई चीज़ नीचे जा पा रही है। इसका मतलब किसी ने ऊपर फोर्स लगाया और वो 6 के एसेलरेशन को रोक पा रहा है। अब 6 का रोक दिया आपने एसेलरेशन, अब जितना भी भैया उसका क्या है मास है, उससे मल्टीप्लाई करो और टेंशन निकालो, बात खत्म। मास 40 है, तो 40 इंटू 6 240। रस्सी ने 240 लगाया, अगर रस्सी पूरा का पूरा लगा देती 400 तो रुक ही जाता ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक और देखो, ए लिफ्ट ऑफ मास 600 kg एक्सेलरेटिंग डाउन विद द एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेंशन ऑन द रोप। अब देखो इसमें अपना वही वाला लॉजिक लगाते हैं। अगर लिफ्ट है समझो, वो नीचे की तरफ 10 से एक्सेलरेट कर रही है, ग्रेविटी भी उसे 10 से खींचना चाहती है, तो आपने रोका कितने से? 1 से भी नहीं। सुनो, लिफ्ट नीचे जा रही है 10 से, ग्रेविटी भी नीचे 10 की लग रही है, तो आपने रोका कितने का एक्सेलरेशन? 0 का। टेंशन क्या आएगा? 0। तो ये अंडरस्टैंडिंग के बारे में देखो, फॉर्मूले वॉर्मूले लिखने के बारे में नहीं है। आप अंडरस्टैंड करते हो तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। देखो नीचे लग रहा है mg, तो mg लग रहा है भाई अपना 600। जो अपन ऊपर फोर्स लगाएंगे उससे अपन एक्सेलरेशन को बचा पाएंगे, है ना। लेकिन ऊपर से फोर्स लग रहा ही नहीं है भाई। mg 600 है, ma भी 600 है, तो ऊपर की तरफ टेंशन क्या आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 सेकेंड का है भाई, ठीक है। नीचे की तरफ 10 का एक्सेलरेशन लग रहा है, लिफ्ट भी नीचे की तरफ 10 से ही जा रही है, तो रोक कितने से रखा है? 0 से रोक रखा है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लिफ्ट है जिसका मास कितना है? 50 kg, है ना, इज मूविंग अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, फाइंड टेंशन। तो देखो भाई, एसेलरेट नहीं कर रही, ना ही ऊपर एसेलरेट कर रही है, ना ही नीचे एसेलरेट कर रही है। तो हम ये मान सकते हैं यहाँ पे कि अगर एसेलरेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब फोर्स केवल mg को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। जो भी फोर्स लगाया है वो क्या कर रहा है? mg को बैलेंस कर रहा है। नीचे की तरफ मान के चलो 10 के एसेलरेशन से हम लिफ्ट को खींचना चाहते हैं, लिफ्ट जा रही है 0 से, तो मतलब पूरा का पूरा 10 के 10 का ही एसेलरेशन रोक दिया टेंशन ने। तो टेंशन एग्जैक्ट किसके बराबर लग रहा है? mg के बराबर। तो नीचे की तरफ अगर mg 500 न्यूटन है, तो ऊपर की तरफ है ना टेंशन भी कितना लग रहा होगा? 500 न्यूटन। तो 500 से 500 कैंसिल आउट हो जाएगा, एसेलरेशन क्या आएगा? 0, ठीक है। सिंपल सा है। तो इससे हमको समझ में आ गया कि अगर यहाँ बैलेंस हो रहा है फोर्स, तो टेंशन कितना आ रहा है रस्सी पे? क्योंकि भाई लिफ्ट तक जो फोर्स है वो हवा में तो जा नहीं रहा, उस तक कौन पहुँचाएगा? रोप ही तो पहुँचाएगी, तो रोप पहुँचा रही है उस फोर्स को, इसलिए टेंशन आ रहा है 0। नेक्स्ट है, लिफ्ट है एक, वो एसेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, कितने के? x kg से, ठीक है। वो एक वेट मशीन के ऊपर है, ठीक है। तो बताइए एपरेंट वेट क्या होगा? व्हाट इज द एपरेंट वेट? तो मास देखिए, उसका मास कितना है? 4 kg। मास कितना है? 4 kg, पहले केस के लिए लिफ्ट का। और वो ऊपर की तरफ एसेलरेट कर रही है, ठीक है, 2 के एसेलरेशन से, पहला केस। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो mg से ज़्यादा होगा। आपको इतनी सी चीज़ समझनी है, नीचे mg लगता ही है अर्थ की ग्रेविटी के कारण, ठीक है। यदि ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स mg से ज़्यादा है तभी तो लिफ्ट ऊपर जाएगी। मतलब किसी चीज़ को खींचा जा रहा है, एक तरह से यूँ मान लो दोनों ओर से खींचा जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट किस ओर जाएगा? जिस ओर फोर्स ज़्यादा लगाया गया होगा। अब नीचे की तरफ आपके ऊपर क्या लग रहा है? mg लग रहा है, हाँ या ना। जो नीचे की तरफ आपके ऊपर फोर्स लग रहा है mg, और जो ऊपर की तरफ आपके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो आप ऊपर जा रहे हो। ना केवल आप बैलेंस कर रहे हो, बल्कि आप ऊपर और जा रहे हो एक्स्ट्रा, हाँ है ना, बिल्कुल सही। तो 2 का एसेलरेशन से आप ऊपर एक्स्ट्रा जा रहे हो, तो mg प्लस ma हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 किलो का बंदा है, तो 40 तो वैसे ही है इसका वेट, प्लस 8 और उठ के 48 न्यूटन वेट मशीन में। वो अपना वेट चेक करेगा तो 48 न्यूटन उसे दिखाई देगा। सेकंड केस देखो इसी का ही। सेकंड केस में क्या बोल रही है कि अगर लिफ्ट ऊपर की ओर है ना, अगर हमारा लिफ्ट जो है वो ऊपर की ओर 10 के एसेलरेशन से जा रहा होता, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एसेलरेशन से,
तो टेंशन क्या आता भाई, सिंपल सी बात है, 10 तो रोकने का हो गया, देखो नीचे की तरफ mg लग रहा है तो उसको रोकने के लिए लगना पड़ेगा उतना, तो mg तो ऊपर की तरफ, फिर 10 के एसेलरेशन से एक्स्ट्रा और खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 40 + 40 80 न्यूटन। ठीक है, हाँ है ना। एक बार दूसरा केस देखते हैं, दूसरे केस में क्या बोल रहे हैं, हम डिटेल में इसकी स्टडी करते हैं, जिससे देखो हमारा ये काम है कि नॉर्मल जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उनको बिना कोई पेन उठाए कोई बच्चा मेंटली कर पाए। तो इससे क्या होगा, आपका बेसिक अच्छा होगा, फिर उससे डिफ़िकल्ट आड़े टेढ़े क्वेश्चन आप खुद ही समझ समझ के करने लग जाओगे, बेसिक आप बिना पेन के कर पाओ। ठीक है, ये है मेन गोल। तो देखो ध्यान से, इसका मास कितना है, 10 kg है, दूसरा बंदा है लिफ्ट के अंदर, वो भी वेट मशीन के ऊपर है। पहले वो नीचे की ओर 6 से एसेलरेट कर रहा है। अब देखो, अगर लिफ्ट नीचे की ओर एसेलरेट कर रही है, समझो अगर आपकी लिफ्ट है, उसका एसेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर, यानी mg के अगेंस्ट में जो ऊपर फोर्स लगाया गया है वो mg से कम है। क्योंकि देखो, जिस तरफ का फोर्स ज़्यादा होता है, रिजल्टेंट एसेलरेशन बेटा हमेशा उसी डायरेक्शन में जाता है। नीचे की तरफ आपके ऊपर 10 का एसेलरेशन लगाया है और आप नीचे ही कितने से जा रहे हो, 6 से जा रहे हो, तो 10 नीचे लगता है और नीचे आप 6 से जा रहे हो, यानी ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाया है उसने कितने से रोका होगा, 4 के एसेलरेशन को रोका होगा। ठीक है, नॉर्मली अगर किसी चीज़ को मैं रोकूं नहीं, सिर्फ फॉल होने दूं, तो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा कितने के एसेलरेशन से, 10 के एसेलरेशन से। अब वो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है 6 के एसेलरेशन से, अगर वो 6 से नीचे जा रहा है तो ऊपर हमने रोका कितने हैं, 4 से, तो 4 × 10 कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन, और उसका वेट मशीन पर वजन भी कितना आएगा, 40 न्यूटन। ठीक है, टेंशन लग दिया गलती से, वेट मशीन पे वेट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, देखो एसेलरेशन है वो नीचे की तरफ कितना है, ग्रेविटी कितना लगती है नीचे की तरफ, 10 की, और एसेलरेशन भी नीचे कितना लग रहा है, 10, तो हमने रोका कितने से, 0 से, तो टेंशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और उसका वेट भी क्या आ जाएगा, 0। और कोई चीज़ वैसे भी अगर नीचे की तरफ 10 से जा रही है, इसका मतलब वो पूरा का पूरा 10 से ही एसेलरेट कर रही है। अगर वो चीज़ 10 से ही एसेलरेट कर रही है तो आपने रोका कहाँ है, वो तो फ्री फॉल कर रही है, हाँ है ना। एक और आखिरी केस देखते हैं इसमें, जिससे बेसिक जो हो ना, एटलीस्ट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो जाए लिफ्ट के क्वेश्चन और इन सब को लेके। आप कोई फॉर्मूला वार्मूला मत रटो भाई, बेसिक चीज़ें हैं, mg लगता है और उसको काउंटर करने के लिए हम ऊपर फोर्स लगाते हैं, जो भी रिजल्टेंट आता है उसके अनुसार एसेलरेशन हो जाता है। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है वो नीचे जा रहा है 10 मीटर/सेकंड से, गलती से यहाँ पे वो सॉरी ग्रेविटी वाला है, ग्रेविटी नीचे लग रही है 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है 10 मीटर/सेकंड से, 10 मीटर/सेकंड से जा रहा है, गलती से स्क्वायर लग गया, तो इसका मतलब टेंशन क्या आएगा, mg आएगा। सिर्फ mg को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए ना तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, फिक्स वेलोसिटी पे चल रहा है। फिक्स वेलोसिटी पर जब चलता है, जब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो, 0 हो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन उसका वजन आ जाएगा। अब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक स्ट्रिंग है, पैराशूट है एक, उसकी स्ट्रिंग है, वो मैक्सिमम टेंशन कितना झेल सकती है, 80 न्यूटन। पैराशूट से कोई कूदा होगा तो पैराशूट की स्ट्रिंग है वो 80 न्यूटन मैक्सिमम झेल सकती है। पर्सन का वजन अगर 10 किलो है, ठीक है, तो उसका एसेलरेशन कितना होगा नीचे की तरफ, ऑब्वियसली नीचे ही आते हैं पैराशूट से, तो कितने के एसेलरेशन से नीचे आए कि स्ट्रिंग टूटे नहीं भाई। ठीक है, वरना तो स्ट्रिंग टूट जाएंगी, हाँ ना। क्योंकि देखो इसका mg देखो, आप खुद देख सकते हो, mg 10 × 10 100 न्यूटन आपको नज़र आ रहा है साफ साफ, यानी नीचे की ओर बच्चे 100 न्यूटन लग रही है, हाँ है ना। लेकिन स्ट्रिंग 100 न्यूटन नहीं झेल सकती, इसका मतलब नीचे की तरफ आपको एसेलरेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप रिजल्टेंट 0 करवाओगे तो स्ट्रिंग टूट जाएंगी, क्योंकि अगर एक जगह पे वो एसेलरेट नहीं करता तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो नीचे की तरफ एसेलरेशन फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन mg, लेकिन स्ट्रिंग 100 न्यूटन को नहीं झेल सकती, इसका मतलब टेंशन कम है स्ट्रिंग का, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है आपका, अगर सुनो mg अगर आपके टेंशन से यहाँ पे जो भी टेंशन लग रहा है उससे mg ज़्यादा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा भाई, mg ज़्यादा निकला यार ऊपर की टेंशन से, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। कितने के एसेलरेशन से जाएगा कि स्ट्रिंग ना टूटे, तो भाई 100 न्यूटन लग रहा है ना, 100 न्यूटन में से क्या कर दो, 80 न्यूटन को माइनस कर दो, हाँ या ना।
सिंपल सा है। आपको ये समझना चाहिए कि अगर मैं एसेलरेशन को नीचे की ओर क्या कर दूँ, जीरो कर दूँ, है ना। अगर एसेलरेशन को मैं नीचे की ओर जीरो कर दूंगा तो उस समय 100 न्यूटन का टेंशन आएगा और स्ट्रिंग क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। और स्ट्रिंग टूट जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी, ऑब्जेक्ट जाना चाहिए नीचे, स्ट्रिंग टूटनी नहीं चाहिए, यानी नीचे की तरफ एसेलरेशन निकालो, हाँ है ना। चलिए, तो हमारे पास 20 न्यूटन का फोर्स बचा जो स्ट्रिंग नहीं झेल सकती। तो उस 20 न्यूटन को कम करने के लिए हम एसेलरेशन निकाल देते हैं नीचे का। एसेलरेशन जो आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10 यानी 2 का। अगर बंदा 2 से एसेलरेट करता है, ठीक है, 2 से एसेलरेट करता है तो 20 न्यूटन कम हो गया। इसका मतलब अगर मैं 2 से एसेलरेट कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग ऊपर की तरफ 8 से ही रोक रही है, और 8 से रोकने के लिए 80 न्यूटन लगता है भाई, और 80 न्यूटन तो स्ट्रिंग रोक सकती हैं। नीचे की तरफ लग रहा है 100 न्यूटन, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ 2 के एसेलरेशन से, यानी 20 न्यूटन वैसे कम हो गया। तो मतलब 80 न्यूटन का काम कौन कर रहा है, स्ट्रिंग के ऊपर लोड पड़ रहा है, और 80 न्यूटन वो आराम से रोक सकते हैं, हाँ है ना। तो आराम से पैराशूट सरवाइव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना लैंग्वेज समझने की और अंडरस्टैंडिंग की बात है, बाकी तो कोई ज़रूरत नहीं है पेन उठाने की भी। अब इस क्वेश्चन को देखो बिना पेन उठाए करो। एक स्ट्रिंग है, वो मैक्सिमम टेंशन कितना, पैराशूट की स्ट्रिंग है मैक्सिमम 180 का टेंशन बियर कर सकती है। बंदे का वज़न कितना है, बंदे का वज़न है 20 किलो। अगर 20 किलो का है तो नीचे की तरफ mg कितना लगेगा बच्चों, 200 न्यूटन। अगर mg नीचे की तरफ 200 न्यूटन लगेगा, लेकिन बंदा को ये समझना चाहिए कि भाई 200 न्यूटन तो क्या है, स्ट्रिंग झेल ही नहीं सकती, 180 न्यूटन झेल सकती हैं, यानी 20 न्यूटन का अंतर आ गया। मतलब उसको नीचे की तरफ एसेलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ एसेलरेट करता हूँ टेंशन क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, है ना। तो टेंशन झेला जा सकता है 180, पर mg कितना है, 200। तो इस केस में अगर वो चाहता है कि रस्सियाँ ना टूटे तो उसे नीचे की ओर क्या करना पड़ेगा, एसेलरेट करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ है ना। तभी तो, नहीं तो अगर एसेलरेशन जीरो होता है, एसेलरेशन जीरो होगा उसका, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे टूट जाएंगी रस्सियाँ, हाँ है ना, समझो। तो इफ़ द टेंशन इज़ लेस देन mg देन एसेलरेशन कहाँ है, नीचे की ओर। तो देखो ध्यान से, फोर्स कितना आ जाएगा 20, और 20 के हिसाब से अपन एसेलरेशन निकाल देंगे। एसेलरेशन आ जाएगा 1 का, ठीक है। इसका मतलब वो 1 के एसेलरेशन से नीचे की ओर जा रहा है, और हमारी जो स्ट्रिंग है वो 9 के एसेलरेशन को रोक पा रही है, हाँ है ना। नीचे की तरफ 10 लग रहा है, और 10 में से 9 को अगर कौन है, ऊपर की तरफ लगने वाला जो टेंशन है वो 9 को रोक पा रहा है। इसका मतलब आप 1 से नीचे की तरफ एसेलरेट कर रहे हो, ठीक है, हाँ है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 180 ऊपर लग रहा है तो 20 नीचे लग रहा है, तो आराम से हमने बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट देखो, एक बंदा है कितने किलो का, 7 किलो का। कितने केजी का है, 7 केजी का है। उसको सी में से क्या किया जाता है, लिफ्ट किया जाता है, किसकी हेल्प से, रोप की हेल्प से। तो कह रहा है कि अगर रस्सी जो है, जिस भी रोप का इस्तेमाल किया गया है, वो मैक्सिमम 84 न्यूटन ही झेल सकती है। अगर वो रस्सी मैक्सिमम 84 न्यूटन झेल सकती है तो उस बंदे को मैक्सिमम कितने के एसेलरेशन से ऊपर उठाया जा सकता है। अब यहाँ पे समझो आप, सिंपल सा सिनेरियो है। जो आपका टेंशन है, क्या जो आपका टेंशन है वो यहाँ पे mg से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब जो हेलीकॉप्टर है वो ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, एसेलरेट करवा रहा है, किसको, उस बंदे को। mg को बैलेंस करने के लिए देखो मास कितना है इसका, 7। तो बिना फॉर्मूले के आप जान सकते हो 70 न्यूटन नीचे लग रहा है। तो 70 अगर नीचे लग रहा है तो 70 अगर ऊपर लगाऊंगा तो पहले बैलेंस हो जाएगा, 70 से 70 बैलेंस, हाँ है ना। अब 84 में से 70 हटा दूंगा तो कितना एक्स्ट्रा बचेगा बताओ। mg हो गया आपका 70। तो बैलेंस करने के लिए जो ऊपर 84 लगा रहा हूँ उसमें से 70 तो मैं बैलेंस करने के लिए खर्च कर देता हूँ, तो 14 न्यूटन बचता है। और 14 से हम ऊपर की तरफ एसेलरेट करेंगे, 7 kg मास है तो कितने का एसेलरेशन आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऊपर की तरफ कितने का एसेलरेशन आ गया इसका, 2 का। 2 के एसेलरेशन से कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है।
सिंपल है, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक बंदा है जिसका मास कितना है 10 kg है, वो सी के अंदर है। ठीक है, उसे ऊपर की तरफ खींचा जाता है विद द हेल्प ऑफ द रोप, और जो मैक्सिमम टेंशन कितना बियर कर सकती है 150 न्यूटन। जो रोप है वो ऊपर की तरफ मैक्सिमम कितना टेंशन बियर कर सकती है 150। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर मैक्सिमम कितने एसेलरेशन से उसे ऊपर की तरफ खींचे। अब देखो यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाओ, कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो इसका mg कितना है, mg देखो इसका mg है 100 न्यूटन। 10 न्यूटन अगर मास है तो mg आ गया 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन नीचे लग रहा है भाई, और 150 न्यूटन से हेलीकॉप्टर ऊपर खींच रहा है। अब अगर टेंशन ऊपर की तरफ, जो हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ खींच रहा है 150 से खींच सकता है, वो अगर 100 से 50 ज़्यादा है तो वो बचे हुए 50 से हम ऊपर की तरफ क्या करेंगे, एसेलरेट करेंगे। मास आपका 10 kg है, एसेलरेशन आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, इजीली कर सकते हैं।